उसके लिए स्पेशल मशीन है जिस पे आईलेट तैयार की जाती है। डेनिम फैब्रिक के बंडल्स को कटिंग सेक्शन में एक बड़ी सी कटिंग टेबल पर तह बतह बिछा दिया जाता है। बनाई गई इन तहों पर पैटर्न शीट को रखकर एक माहिर कारीगर निहायत बारीकी के साथ डिजाइन पैटर्न के मुताबिक कपड़े की कटिंग करता है। स्टिचिंग सेक्शन को अमूमी तौर पर मुख्तलिफ प्रोडक्शन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्मॉल पार्ट यूनिट में छोटे कट पीसेस पर ओवरलॉक किया जाता है और फ्रंट पॉकेट बैग्स तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें फ्रंट लाइन में मूव किया जाता है, जहां पर पेंट का अगला हिस्सा तैयार होता है। फ्रंट लाइन के बिल्कुल पैरेलल बैक लाइन होती है, जहां पर कारीगर पेंट का पिछला हिस्सा तैयार करते हैं। अगले मरहले में इन्हें असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है, जहां पर इनको जोड़कर पेंट की शक्ल तैयार हो जाती है। इसी मरहले में मखसूस मशीनों पर पेंट की बेल्ट और बॉटम को तैयार किया जाता है। बेल्ट के ऊपर लूप्स लगाए जाते हैं और साथ ही साथ तमाम अंदरूनी स्टिकर्स को भी सिया जाता है। तैयार शुदा पेंट पर एक खास किस्म की मशीन के जरिए आईलेट यानी आंख नुमा सुराख बनाया जाता है और फिर पेंट्स को क्वालिटी चेक के बाद वॉशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ड्राई और वेट दो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। ड्राई प्रोसेस में ब्लास्टिंग के जरिए कारीगर हाथों से जीन्स का कलर फेड करते हैं। ग्रेन्स डालने के लिए छोटी सी पोटली में जीन्स की पेंट को एक खास अंदाज से बंद करके वेट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस मरहले में जीन्स के स्टैक्स को वजन के हिसाब से मशीनों में डालकर मखसूस केमिकल रेशो के जरिए मुख्तलिफ शेड्स दिए जाते हैं। इसी फेज में एक तरफ जीन्स को रबर लेग्स पर चढ़ाकर स्प्रे गन की मदद से डुल शेड दिया जाता है और जीन्स को ड्राई करके फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। फिनिशिंग के मरहले में तैयार शुदा पेंट्स को ऑटो ट्रिमर की मदद से तमाम इजाफी धागे काटे जाते हैं और फिर एक खास मशीन पर रखकर जीन्स पर मेटालिक बटन्स लगाए जाते हैं। पेंट्स के बैक पर लेदर लेबल सिया जाता है और स्टीम प्रेस के बाद इन्हें पोस्ट फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ जीन्स की पेंट्स को एक जामे क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है और फिर इसको निहायत निफासत से पॉली बैग्स में पैक करके कार्टन्स में बंद कर दिया जाता है। यूं डेनिम प्लस बेहतरीन क्वालिटी की जीन्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं स्टिचिंग यूनिट में और आप देख सकते हैं कि कट पीसेस जो है यहाँ पर ला के रखे गए हैं। एक बेसिक पैंट के तकरीबन 25 पार्ट्स होते हैं और सबसे पहले जो है स्मॉल पार्ट्स किसी भी पैंट के जो कि हमारी पॉकेट्स होती हैं नॉर्मली उनको तैयार किया जाता है, ओवरलॉक किया जाता है और हर मशीन के ऊपर एक माहिर कारीगर जो है वो अपना काम कर रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो हमारी फ्रंट पॉकेट होती है उसको तैयार कर रहे हैं। इस पर एक कपड़ा लगा के इसको आप कह लीजिए फ्रंट पॉकेट बैग जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो हर कारीगर जो है वो अपने अपने काम का एक्सपर्ट होता है, वो सिर्फ वही काम परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ काम के अंदर एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस लाने के लिए जो है दो प्रोडक्ट लाइंस बनाई जाती हैं। एक लाइन के ऊपर जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द पैंट तैयार की जा रही होती है, जबकि दूसरी लाइन के ऊपर बैक पार्ट ऑफ द पैंट तैयार की जाती है पैरेलली। और साथ साथ जो है ये एक ट्रेसिंग इनका सेक्शन है जहाँ पर एक एक्सपर्ट आप कह लीजिए इनका जो माहिर कारीगर है वो जो पॉकेट कहाँ कहाँ पे स्टिच होगी जो कि स्मॉल पार्ट्स बनाए गए हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं पैंट के ऊपर ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ये ट्रेसिंग जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बैक पार्ट जो है पैंट का इस पे ये पॉकेट जो है स्टिच कर रहे हैं। इस तरह बैक पार्ट ऑफ द पैंट जो है वो तैयार होता जा रहा है, जिस पे नॉर्मली दो पॉकेट्स होती हैं। साथ ही साथ जो है फ्रंट पार्ट भी ऑन दूसरी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर पैरेलली तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये फ्रंट पार्ट की भी एक साइड जो है वो तैयार हो चुकी है, जिस पे जिप लगा दी है, एक पॉकेट डाल दी है। दूसरी साइड पे दूसरा पार्ट जो है वो तैयार हो रहा है और फिर इनको आगे फर्दर स्टिच किया जा रहा है। और आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी चेक। फ्रंट पार्ट की अलग क्वालिटी चेक हो रही होती है कि क्या कहीं किसी किस्म की गलती तो नहीं रहेगी, और दूसरी साइड पे बैक पार्ट जो बनाया गया होता है पैंट का उसकी अलग क्वालिटी चेक हो रही होती है। और जब क्वालिटी एश्योर कर दी जाती है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक बनी है तो उनको आगे असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है। सो क्वालिटी चेक के बाद जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द पैंट आप देख सकते हैं और द बैक पार्ट ऑफ द पैंट, ये दोनों जो हैं एक जगह पर असेंबली यूनिट में भेज दी जाती हैं और ये एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं यहाँ पर इनको स्टिच करते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया गया है असेंबली यूनिट में और अभी एक पेंट की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, आप देख सकते हैं। लेकिन
अभी भी इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। एक तो इसके ऊपर बेल्ट अप्लाई करनी है, जिसके लिए एक अलग मशीन होती है और एक एक्सपर्ट वर्कर जो है, माहिर कारीगर, ये इसकी बेल्ट तैयार कर रहा है। ये देखिए, ये पेंट के ऊपर जो बेल्ट वाला एरिया है ये अब अप्लाई कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पेंट की जो बॉटम है वो भी तैयार की जाती है। ये देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेंट काफ़ी हद तक हमारी तैयार हो चुकी है। एक और चीज़, ये जो बेल्ट के लूप्स होते हैं, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक मशीन होती है। सो पेंट पे लूप्स रखते हुए आपने देखे पेंट तो हमारी तैयार है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बटन जो है, और बटन की जिस चीज़ के अंदर फिक्स होता है वो रह गई है, जिसको आईलेट कहते हैं। और उसके लिए स्पेशल मशीन है जिस पे आईलेट तैयार की जाती है। आईलेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल आँख जैसी ये लगती है। ये मशीन इस पर सिलाई भी करती है और सुराख भी करती है जहाँ पर बटन जो है फिक्स हो। बटन जो है वो सबसे आखिर में पेंट पे लगाया जाता है। यहाँ पेंट हमारी पूरी तैयार हो गई। सो स्टिचिंग के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं वॉशिंग सेक्शन के अंदर, जिसमें जनरली 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो इनका वेट प्रोसेस होता है और दूसरा ड्राई प्रोसेस होता है। तो स्टिचिंग में जो पेंट और जो जीन्स तैयार होती है वो सबसे पहले ड्राई प्रोसेस के लिए आती है। और यहाँ पर पेंट के अंदर मुख्तलिफ शेड्स दिए जाते हैं, इसका कलर फेड किया जाता है, इसको ज़रा ओल्ड लुक में लाया जाता है। जिस तरह शहद जितना पुराना होता है उसकी कदर और कीमत उतनी बढ़ जाती है, इसी तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जीन्स को ज़रा ओल्ड लुक दी जाती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इस जीन्स को एक छोटे से बैग के अंदर बंद कर रहे हैं और उसके बाद इसको एक वॉशिंग प्रोसेस, वेट प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, जिससे इसके अंदर रिंकल्स आएंगे और कुछ शेड्स आएंगे। इन शेड्स को मुस्टैश भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है जो ये हाथ से अप्लाई कर रहे हैं। हमारी जो जीन्स की पैंट्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें शेड आता है एक, ये वो शेड दिया जा रहा है ताकि एक तो डबल शेडेड हो जाए, ज़्यादा फैशनेबल और क्लासी जो है वो पैंट लगे। आप देख सकते हैं इस तरह के ये 2 पैंट्स हैं, ये इनके ऊपर ड्राई प्रोसेस हुआ हुआ है। अब हम आगे चल के आपको वेट प्रोसेस दिखाएंगे, जिसके अंदर पूरी की पूरी जीन्स का कलर भी डाई किया जा रहा है। इसके अलावा उस वेट प्रोसेस के बाद जो है स्प्रे करके उसको मज़ीद शेड दिए जाते हैं। ड्राई प्रोसेस के बाद जो जीन्स यहाँ पर आती है उसको पहले सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ केमिकल फार्मूला, जिनको आप सीक्रेट रेसिपी कह सकते हैं, वो अप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ आकर सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है जीन्स को, फिर वज़न के हिसाब से मशीन्स में डाला जाता है। ये बैरल मशीन्स हैं जो मतलब वॉशिंग का एक प्रोसेस करती हैं। केमिकल इनमें डाला जाता है, उसके बाद इसमें मुख्तलिफ ग्रेन्स दिए जाते हैं। लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक हैं। अब आज के दौर में जो है ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली भी हैं, जो पानी भी कम इस्तेमाल करती हैं और केमिकल भी उनमें कम डलता है। और ये मशीन जो है इनको फ्रंट लोडेड मशीन्स कहा जाता है। इन मशीन्स के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसेस के बाद जीन्स में ग्रेन्स और शेड्स दिए जाते हैं। अच्छा, जिस तरह के हमने आपको ड्राई प्रोसेस में दिखाए थे, बैग्स बनाए जा रहे हैं, वो बैग्स फिर इन मशीन्स के अंदर डाले जा रहे हैं और उसके बाद इनको वॉश किया जाएगा। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का स्टोन होता है, उस स्टोन को भी डाला जाता है, उसको स्टोनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और बाद में जो वेट जीन्स बाहर आती है उसको फिर ड्राई किया जाता है बड़े बड़े ड्रायर्स में डालकर, और फिर जो शक्ल सामने आती है उसको बाद में फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। सो फाइनली हम इस वक्त मौजूद हैं फिनिशिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इस सेक्शन में फिनिशिंग के अंदर जनरली 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक तो प्री फिनिशिंग प्रोसेस, जिसके अंदर ये जो धागे लगे रह जाते हैं इनको एक ऑटो ट्रिमर मशीन के ज़रिए जो है ट्रिम किया जाता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक आई लिड तो बनाई जाती है लेकिन बटन नहीं अप्लाई किया जाता। बटन जो है आखिर में आके यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं और इसके लिए ख़ास किस्म की मशीन होती है। आप देख सकते हैं कि ये बटन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये क्योंकि 6 पॉकेट जीन्स बना रहे हैं, इस वजह से इस मशीन के ज़रिए इनकी पॉकेट्स पे भी जो है वो बटन लगाए जा रहे हैं। और आखिर के अंदर हमारी जीन्स के पीछे एक लेदर का लेबल होता है, वो लेबल भी यहीं पे स्टिच किया जाता है। ये भी प्री फिनिशिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। और सबसे आखिर में जब जीन्स बिल्कुल तैयार हो जाती है तो उसको स्टीम प्रेस किया जाता है। स्टीम प्रेस करने के बाद तमाम तर जो प्री फिनिशिंग के बाद जो जीन्स है उसको पोस्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। पोस्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है क्वालिटी चेक होती है और उसके 3 लेयर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। पहले लेयर में जो है इंटर क्वालिटी चेक होता है,
जिसमें जनरली जीन्स के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई चीज़ रह गई है, कोई धागा लगा रह गया है, तो ये उसको साथ साथ साफ़ करते हैं, ट्रिम करते हैं।